हाँ अभी राधे राधे गुरुजी। जी सर हम इस समय श्री राम वन गमन यात्रा कर रहे हैं और हमारे गुरुजी के साथ हम जंगलों में जाते हैं, जैसे कि अभी 2 दिन पहले आपको पता चला था। तो हमारे गुरुजी क्या है, रास्ते में सबको नाम जप का फ़ायदा बताते हैं। तो नाम जप हम अपने दोस्तों को तो बता नहीं पाते, लेकिन उनको तुलसी माला भेंट करते हैं। सही। लेकिन उसमें कुछ इतने गंदे मेरे दोस्त हैं, तुलसी माला तो पहनेंगे लेकिन साथ में मुर्गा बकरा खाते हैं। आए हैं दोस्त? नहीं, कोई आया नहीं है। तो लाते ना दोस्तों को। नहीं, अभी तो हम अकेले आए हैं। दोस्तों को तुलसी की माला देना अच्छा है, पर तुलसी की माला देने के पहले सत्संग से जोड़ दो, अपने आप वो धारण कर लेंगे तुलसी की माला। आप ले आते तो हम उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, एक हमारे दोस्त थे तो वो हमको बोले कि हम छोड़ देंगे, लेकिन एक बार हमारे साथ बैठ के आप खा लो हमको। तो हम आप ही वाला एक चीज़ ट्राई किए थे। हम कहे कि आइए हमारे साथ, ठीक है बैठिए। और हम मतलब वो लिए थे पेन, और पेन से उनकी बॉडी में हमने मतलब धसाया उसको, तो उनको दर्द हुआ। तो हम यही बोले कि आप अपनी एक उंगली काट के हमको दे दीजिए, हम फिर आपके साथ बकरा मुर्गा जो भी देंगे खा लेंगे। तो उन्होंने बोला यार देखे पेन से इतना तेज़ धस गया तो सोचो मतलब अगर उंगली काटूंगा तो कितना दर्द होगा। तो मैंने यही चीज़ बोला, मैंने कहा सोचो जब ये मतलब तुमको दर्द हो रहा है तो यही दर्द एक मतलब जीव को भी होता होगा। तो कह रहा उससे हमें मतलब नहीं, हमें स्वाद आ रहा है हम खाएंगे, और तुम्हारी माला जब मतलब उतार देंगे, लेकिन जब नहीं खाएंगे तो पहन लेंगे। तो हम इस चीज़ में ये डरते हैं कि माला तो हमने दे दिया लेकिन उसका पाप कहीं हमें ना पड़े। नहीं, पाप आपको नहीं पड़ेगा, आप तो सही मार्ग बता रहे हैं। अब कोई ना ही चले तो पाप का भागी वो है, कोई आप थोड़ी हैं। तो अभी हमने आज भी हम यहाँ से निकल चले जाएंगे, तो आज अभी हमने कम से कम 150 माला ले ली है अपने दोस्तों को देने के लिए। सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को मित्रों को ये बताना कि कथा सुना करो, सत्संग कराओ उनको, तब सुधरेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो दारू पीते हैं, तो उनको छुड़ाने का मतलब मैं बहुत ट्राई कर चुका लेकिन छोड़ते नहीं है। एक तो मेरे सत्संग वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको सत्संग नहीं मिलेगा। लाना मेरे पास, मैं उनसे बात करके ठीक करूँगा। तो यहाँ पे हाँ कभी भी ले आना। नेक्स्ट। जी जरूर, ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आपकी बहू ने? बहू ने क्या परेशान किया? एक बेटा है और एक बेटा की गाली, 4 मकान बदल दिए मैंने। आपने मकान बदल दिए? हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। कहीं पे भी पहुंच जाऊं वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? वहीं वो ये फेस कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं तो क्या बोले क्या कर दे केस, बोले बहू से कर दे केस। ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर तो में लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मर ना जाती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, फोटो सेल्फी लेने के लिए। हाँ, मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं। इतनी दंग कर दी है कि क्या क्या हथकंडे अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है? पता नहीं चलता है क्या चाहती है। तो आपने पूछा नहीं बहू तू चाहती क्या है? पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है। हाल कुछ कभी कुछ। तो आपकी समधन से आपने बात नहीं की? समधन तो बोल दिया तू कर ले जो कुछ करना है, सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को? और क्या, मतलब बेटी को माँ बोलती है तू कर ले, मतलब तू पहले आग में जल जा। हाँ, तो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। तो का देख लेगी मैं जब बहू जल ही जाएगी तो हमें देखेगी ना। अरे का देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे, बैठे बैठे खवाएंगे। तो बैठे तो आप तो यहाँ किराए से खा रही हो, बढ़िया वहीं खाना, बोले कर ले जो करना हो। खाने तो 4 रोटी। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। कहाँ? भगवान की कहीं से भी घर रहो। में तो कहीं करने दे देती है, इतनी बुरी गाली देती है, बहुत। तो आपका बेटा नहीं रोकता? बेटा से रोजाना बेटा मारता है। किसको? उसी को। बेटा मारता है? खूब दोनों में होती है। फिर भी थाने में चला जाता है, कई दिन जेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं? सुधरने को तैयार। चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती है। उसके बच्चे ये हैं? चाहती है कि सब खेत क्या उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं। अच्छा, उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्या उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है? खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है?
तो जब आदमी जिंदा है तो आदमी के बाप के नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे है। हाँ, तो अभी उसके नाम पे मत करना। नहीं, अभी बिना लिए इतना उत्पाद कर रही है तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। पुरखाओं की जमीन है, वो तो उन्हीं के नाम पर रहेगी। जब आदमी रहेगा तभी तो बेटा के नाम पर आएगी, बाप सही है, नहीं सही होगा है। तो उसको समझाओ कि भैया वो समझा ली कैसे कि भी तेरे नहीं समझती है। पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी, कोई और ना लेगा। कल रोटी करके निर्चू भैया खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हैं मथुरा रह के, जब खाई हूँ रोटी खाने भी नहीं देती। घर में। ये समझ लो कि इतना बुरा हाल कर दिया। रोटी सिक रही है तो सेक ना सकत, तारों लगा के भागना पड़ेगा। आग लगाए हुए तैयार रहते, फांसी खाए हुए तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं। एक बार ना मरी तो हमारे घर में धुआं कर देगी। तो वो न मरना जाने नहीं का चाहती, क्यों वो है। केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। मर जाए, दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो फिर। तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते हैं मुझे। का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों पति देवता बात करो। काहे तुम अपनी पत्नी को परेशान करवा रहे हो? गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मेरे सामने बात करते हो, मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो कि मुझे अच्छी लगे, बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी तो बहू मैं आपको कहता हूं, परेशान मैं बाहर कर रही निकल है। जाऊं, तुम खूब लड़ो। जब हैं? मैं नहीं रहता हूँ घर, खूब लड़ो। अब क्या करूँगा? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है। हाँ। क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी। फिर भी वो मतलब कहना नहीं सास मान। बहू को खिलाती है? हाँ, ठीक और है। वो सोती रहती है। बहू सोती रहती हाँ, है। गुटखा खाती इतने कि 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। अच्छा, और तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं तो पति का दोनों से गुटखा नाराज हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी लड़का बहू भी। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता। ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो सुनना बहू चाहता। आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो सब। इसमें बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू, वरना कल आपकी भी बहू आएगी और आप बुढ़ा। देखो अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब ये बेटा बहू के भरोसे ही तो हैं। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तो अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पे अत्याचार करें। ये अत्याचार का ऐसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे रोकना चाहिए, संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन हैं उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी कई बार हमने लेने के भी अपने गांव में, अभी भी 4 महीने में आई है, 1 तारीख को, 1 जुलाई को आई है, अभी 4 महीने में जी। होली के बाद गई थी, अभी आई है 1 तारीख को जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैं मना कर रहा हूँ, तुम रोटी तो बनाने दो उसको, जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ, तो मैं उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हूँ? हाँ, और अब इनको फिर गाली देती है उल्टी। तो मैया रोटी भी बनाती बेचारी, गाली भी सुनती है। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं बात लेकर कराओ डंडा। पति से। और उसके भैया तो हैं, वो आप गाली अपनी देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? मैं मानना नहीं चाहता महाराज जी, कहना नहीं मानती। अब वो गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी। अब बोलती है बहू को वो भी अपने देखना है, बच्चों का बेटा दुख को भी कैसे देखना देखे। है। वो भले गाली सुन रही है पर रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। अब वो सो इसके रही है। अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो ममता नहीं है। अब ये 4 पाई बिछा रही है, अंदर वो सो रही है और ये 4 पाई बिछा रही है बच्चों के लिए। और तो बच्चे बारिश कितने में बड़े भीगे। बड़े हैं? बच्चे 3 लड़की हैं। कितनी बड़ी बड़ी हैं? एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, एक अभी 8 महीने की अभी। तब एक 8 महीने, एक 6 साल और एक 8 साल। तब ये तो उसको बना के देगी। अच्छा, वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती बहू आपकी? नहीं रखती। बेटियों का ख्याल नहीं रखती? रखती है पर इतना नहीं रखती जितना रखना चाहिए। कोई काम नहीं है, कोई घर का काम नहीं, खेती का कोई काम नहीं।
और आपका बेटा भी शराब पीता है? वो भी पीता है, उसको मतलब नहीं है? पर इतना नहीं है, पीता है, परेशान होकर के इससे बहू से वो पीता है दारू। तो जब शादी नहीं हुई थी तब आपका बेटा शराब नहीं पीता था? नहीं। सही? नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। शराब शादी के बाद पीने लग गया? हाँ। तो ये बताओ, ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का तो साथ दो। मैं तो साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम साथ रहो। पर आप अपनी पत्नी को डांटा ना करो, गाली ना दिया। डांटा जी, अब कहना नहीं, गाली भी सुनो, उसके खाना भी दे रही है, चारपाई बिछा रही है, बच्चों को रख रही है। फिर मैं यूँ कह रही हूँ, जब से कि कैमरा लगवा दो घर में, एक कैमरा नहीं लगाया, 16 साल हो गई। 16 साल से मैं कितना झेल रही हूँ। मैं यूँ कहती हूँ कभी चुपचाप निकल जाऊंगी मैं घर से। तो कैमरा काहे नहीं लगवा रहे हो? चलो कैमरा तो कल ही लगवा दूंगा। मैं कैमरा घर से लगवा दो चुपचाप एक। निकल जाऊंगी, किसी को बताऊंगी भी नहीं। कहाँ जाओगी? कहीं जाके मर जाऊंगी। नहीं भैया, मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती हूँ इतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूँ, वैसे भी तो मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। वैसे भी तो मर रही हूँ, इधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं, कहाँ कहाँ सुनूं मैं। पाठक चला लो मोबाइल, देखो भैया के माइक लगाओ। कहाँ कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं। भैया मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूं, 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में रह आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। वो ना समझे तो ना वो आए ना वो समझे। देखो कैसी बहुएं हैं, अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। इस देश का कानून अंधा है। चुपचाप निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है बहू। और मायके वाला सपोर्ट करते हैं। हाँ सपोर्ट करते। वो तो कह रहे हैं तू कर ले जो कुछ करना है, सो पीछे से हम देख लेंगे। बोलती है साया में हंगवा दूंगी, तुम्हें खिड़कियों में से हो झकवा दूंगी। आप मैया, आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार की मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो। दोनों भगवान का चिंतन करो। आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला है। घर में तो रहने नहीं देती है बिल्कुल भी। हाँ, तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ। आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो। वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ। दोनों पति। मैं इनसे 1 साल से इसी बात को कह रही हूँ, लेकिन बात को सुनते नहीं है। क्यों? पति देवता बात करो। गुरुजी, मैं माने नहीं करता हूँ, कहने की मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों कुछ दिन के लिए, आप बिल्कुल कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ, कल ही चलो मेरी तरफ से। बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब 1-2 साल दूर रहेंगे, अपने आप अक्ल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ, वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ, तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो। ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब बहू और बेटा के साथ ना रहे ना महाराज जी। क्यों रहोगे ऐसे बेटे और बहू वही तो पूछना जो दिन रात आपको बेइज्जत करें? कि सास और बहू नहीं वैसे भी ये आपकी उम्र भगवान के चिंतन की है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो, खूब भगवान का नाम जपो और अपना कल्याण करो। ठीक है। बेटा बहू के चक्कर में अपनी दुर्गति ना करो। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अभी ऊपर बात करेंगे हम आपसे। अभी जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे जी। वो ठाकुर जी के लिए वस्त्र लेके आई हूँ सील के, आप कल कथा में पहना देना जरूर। और मेरी सखिया सब आई नहीं, अब इस बार तो सबको राधे राधे बोल दो। सबको राधे राधे। और मैंने बिजनेस चालू किया ठाकुर जी वस्त्रों का, आपका आशीर्वाद चाहिए। सही आशीर्वाद है। राधे राधे। महाराज जी श्री रमन नारायण। तब मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी। अब गुरुजी आपसे ये प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं संडे के इतवार के दिन दीपक तुलसी पे मत जलाओ, जलाना चाहिए? जलाना चाहिए, जल चढ़ाने का मना है, दीपक जलाने का नहीं। दूसरा प्रश्न ये है, जैसे कहीं रिश्तेदारी से
भाजी वगैरह आती है उसका भोग मैं लगाती हूँ। लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ लगा सकते हैं। उसका मैं ये सोच के लगाती हूँ किसी ने मेरे साथ अच्छा बुरा जो भी किया है मैं पहले भगवान को अर्पण कर दी। सही है। ठीक है। और तीसरा ये सवाल है, जब मैं भोग लगाती हूँ तो मेरे को जमाई आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अर्पण लेते, कुछ कहते हैं इसमें विकार निकलते हैं, तो वो क्या मेरे पाप हैं? तो आप जम्हाई भी लेती हो तो दुनिया वालों को बताती हो? नहीं, मैंने पूछा कि एक पंडित जी से जो मेरे घर आए थे उसमें जम्हाई कर्नाटक में, और जब प्रति महीने में 20 दिन होता है ऐसा, सही है। तो पाप है हमारे? नहीं पाप नहीं है मैया। जम्हाई आने के दो कारण है, या तो आलस्य है शरीर में, आलस नींद नहीं, मैं पूरी सवेरे बहुत नींद जल्दी पूरी नहीं हुई, या तो शरीर में पानी की कमी नहीं, है। जैसे भोग लगाती आंख बंद करती वैसे ही आ जाती है। सही है, आने दो जम्हाई, भोग लगाओ। हमारे बाबूजी आए हैं, हम भी परेशान हैं महाराज जी। किससे? हमारे दोनों बच्चों ने क्या ना हमको परेशान कर रखा है। क्यों? अरे हमारी पत्नी को ऊपर 2 मंजिल से फेंक दिया, मार दिया। पत्नी अभी है जिंदा? खत्म हो गई। किसने फेंका 2 मंजिल से? बहू ने और बेटे ने। अरे राम 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 राम। देखो आज और के हम बेटा बहू है। मुझे भी मारना चाह रहा है, इस बच्चे को भी मारना चाह रहे हैं। आपका बेटा आपको मारना चाह रहा है? क्यों? बेटा और बहू दोनों ही। क्यों मारना चाह रहे हैं? संपत्ति के लिए। हम मर जाएंगे तो सारी संपत्ति उन दोनों की हो जाएगी। तो वैसे भी आपके जिंदा रहते भी संपत्ति उन्हीं की तो है। अरे तो ये विकलांग है ये। अच्छा, ये तीसरा बेटा है आपका? तो इस तो ये विकलांग है। हाँ, इसको भी मारना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि संपत्ति के 3 भाग हो जाएंगे तो वो 4। हाँ, 3। हाँ। तो वो चाह रहे हैं कि ये मर जाएगा तो 2 भाग रहेंगे, तो हम दोनों मिलके खा लेंगे। तो संपत्ति के नाम पे क्या है आपके पास? मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी के नाम थी संपत्ति, वो 1/4 में हो गई बंटवारे में। अच्छा, तो अब आपको मारना चाहते हैं, तो आप अपने बेटों को जो देना है दे दो। और आप भजन में मन क्यों नहीं लगाते? लगाते हैं भजन में मन, तो लगा रखा है भगवान की दया से। सही और है। लगे हुए बांके बिहारी की चरणों में। जो देखो, कुछ संपत्ति बच्चों को दे दो, कुछ संपत्ति अपने हाथ से दान पुण्य के लिए, किसी भूखे को भोजन के लिए, प्यासे को पाने के लिए निकालो, और जीवन में जो कमाया हो उसका कुछ पुण्य करो और सीधा भगवान के चिंतन में लगो। महाराज जी, संपत्ति जब बेचेगी, बेचने नहीं दे रहे वो। जिसको हम दलाल लगाते हैं उस संपत्ति को नहीं बेचने देते। नहीं, जो 2 हिस्से हमारे आए हैं उनको बेच के हम तो इस धर्म में लगाना चाह रहे हैं, उसको भी नहीं बेचने दे रहे बस। अच्छा। नहीं तो मैं तो ये चाह रहा था कि प्रभु के चरणों में रहूंगा, जैसी प्रभु देगा वैसी खाऊंगा। सब कुछ बढ़िया है, करोड़ों की देने के बाद में भी उनका पेट नहीं भर रहा है। करोड़ों की संपत्ति लेने के बाद भी पेट नहीं भर रहा उनको। कैसे बच्चे हैं बताओ कलयुग में भाई। ये घोर कलयुग नहीं चालू हो गया अब, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को मारने लग गए, भाई को मारने लग गए। जिस देश में भरत जी ने सत्ता छोड़ दी अपने भाई के लिए, उसी देश में आज का भाई अपने बाप को इसलिए मारे जा रहा है कि संपत्ति हमें मिल जाए। एक आश्रम में कोई कमरे की व्यवस्था हुआ तो बता दो, जिससे कहना जो भी चार्ज होगा जो देंगे महाराज। नहीं, चार्ज की बात नहीं है। आप अपने बेटों को हमारे पास लाओ, हम समझाएं, उनसे बात करें। 12 महीने में बोलना, चाय पिलाना, कहना, राम राम करना। तो आपको भोजन कौन देता है? भोजन के लिए आधा पोर्शन, एक मकान में रह रहे हैं हम, आधा पोर्शन दे दिया उन्होंने, जिसमें हम दोनों बाप बेटा रहते हैं। बनाने वाली आ जाती है, बना जाती है, खा लेते हैं। अच्छा, मतलब बेटा बहू आपको भोजन भी नहीं देते? नहीं, हमको खाना भी नहीं है उनका। जो हमारी पत्नी के नहीं हुए, जिसने पैदा किए उसके नहीं हुए, तो हमारे क्या होंगे? तो आपको ये कैसे पता चला कि छत से फेंक दिया? हो सकता है आपकी पत्नी अपने से कोई गिर गई हो। ये तो निश्चित है, कहना मतलब मैं सामने फेंका है। मैं पूजा कर रहा था, मैं कमरे में पूजा कर रहा था, जाल हटाया, जाल जो बीच में जाल है, जाल में से फेंकी, ऊपर से जाल में होकर नीचे आई। कितने साल पुरानी बात है? 1.5 साल पुरानी। 1.5 साल पहले। तो उन पर कोई आपने पुलिस केस नहीं कराया? पुलिस केस कराया, थोड़ी 8-10 दिन बाद में कोटा में ले गया था उसको। ये कोटा में थोड़ा सा होश आ गया, जो उसने साफ मना कर दिया, नहीं किसी ने। अच्छा, पत्नी ने मना कर दिया? मतलब आपकी पत्नी जब छत से गिरी तो वो जिंदा थी?
तो पत्नी ने बयान दे दिया कि मुझे बच्चों ने नहीं फेंका। मुंह से नहीं बोला उन्होंने, हाँ केवल ये कहा था किसी ने। देखो ये होती है माँ, बच्चों पे मरने मतलब माँ मर रही है, बच्चों ने छत से फेंक दिया, पर मरते मरते उस माँ की ममता देखो कि वो चाहती कि मेरे बच्चे जेल ना जाए, उन पे कोई संकट ना आए, चलो फेंक दिया तो फेंक दिया। सर 6 महीने तक वो मर गई पर अपने बच्चों को फंसने नहीं दिया। देखो ये होती है माँ। 6 महीने तक कहना कोटा पड़े रहे, ना बहू गई दोनों, ना बेटा गए दोनों देखने के लिए। बच्चे ने लेटरिन धोई, मैंने धोई। जो संपत्ति मेरे ससुराल वालों ने कहने कुछ मदद कर दी उस समय पे, मैंने फोन का पैसा भी पहुंचा दिया, ऐसी बात नहीं है, परंतु बेटा बहू कोई नहीं आया। तो मैया कोमा में चली गई थी गिरने के बाद छत से। हाँ कोमा में ही समझो, कोमा के बाद में कहना उसको शांति मिल गई, प्राइवेट करवाया था हमने। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई शब्द नहीं निकले उनके? कुछ नहीं। वो तो आपसे कोई बात नहीं की? आपसे कोई बात नहीं की? वो बात हुई क्या है? तो क्या पत्नी ने बोला आपसे कि मुझे कैसे? बच्चों ने धक्का मारा है? वो तो मेरे सामने की बात है, जाल हटा के जाल में होकर फेंकिए। 40-50 किलो का जाल लगा हुआ है इस पे जी, 3x3 का, उसके अंदर होकर फेंकी हो तुम। तो फिर पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि चलो बच्चों को जेल ना हो, इसीलिए नाम नहीं लिया। ऐसी है मेरी पत्नी तो बहुत दयालु थी। वो रात के 12 बजे कोई भी अतिथि पहुंच आता था, कभी ये नहीं कहती थी कि मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, नहीं भोजन बनाऊंगी भी। वो तो कुछ हुआ। चलिए कुछ हुआ व्यवस्था तो बता दो। भगवान सब ठीक करें। ठीक है, आप बात कर लीजिए ऊपर, चिंता ना करिए। यदि आप जरूरतमंद हैं तो जरूर आपकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा। आप खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? अपने पति से। क्या हुआ आपके पति को? मेरे पति बहुत शराब पीते। कहाँ पति आपके? 12 बजे आते हैं घर पे पी के। तो अभी पति हैं आपके आसपास? हाँ है, अकेले आए हैं घर पे से। तो पति, आप भैया थोड़ा बैठ जाओ, इनको। बच्चे को लेके अकेले आई हूँ। तो पति आपके साथ नहीं आए? नहीं आए। तो पति को लाते, हम समझाते। 3 बार बात करवा चुकी हूँ गुरुजी आपसे, नहीं मानते। शराब पी रहे हैं? चलो भगवान सद्बुद्धि दें और वो छोड़ें। शराब ने तो कितनों घर बिगाड़ दिया, और बॉलीवुड खुद कहती है शराब पीने के जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अब बताओ, वो बॉलीवुड वाले जो शराब को प्रमोट करते हैं, प्रचार करते हैं, अब वो इस बेटी का दुख दूर करें। मैं क्या करूं गुरुजी, घर पे जाऊं या नहीं जाऊं? जाओ बेटा, घर जाओ, पति को समझाओ। ऐसे छोड़ दोगे तो वो तो और बर्बाद हो जाएगा। नहीं जाना चाहती हूँ मैं। क्यों? बहुत परेशान करते हैं। तो आपके पिता माता हैं? हाँ। तो उनको बोलो कि वो समझाएं, ठीक ठीक करें। किसी का भी बात नहीं मानते जी। बच्चे को लेके अकेले आई हूँ, भटक रही हूँ इधर से उधर, कोई पूछने वाला नहीं। चलो भगवान सद्बुद्धि देंगे बेटा, समझाया ही जा सकता है शराबियों को, और कोई समाधान नजर नहीं आता। ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरुदेव जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले 3-4 साल पहले सादा था, ऐसे ही तो भगवान का नाम भी नहीं लेता था, तो सब लोगों से मेरी अच्छी बनती थी, चाहे दोस्त होते या रिश्तेदार या परिवार वाले। लेकिन जब से हमने यूट्यूब पे देखा, आपसे भी जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज आपके सामने पहली बार आया हूँ आपके आश्रम को देखने के लिए। तो 3 साल पहले जब हम सादा थे तो अच्छा, जब हम भक्ति लाइन में नहीं पढ़े थे तो सब सही थे, लेकिन जब भक्ति लाइन में आए तब एक संग हमें सब दुख, सब रिश्तेदार सब टूटने लगे। कोई बात नहीं, जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान आपके करीब आते हैं तो सब फर्जी दूर हो जाते हैं आपसे। चिंता ना करो। चलो उनसे बात कराओ, क्या कह रहे हैं भैया? बोलो भैया। राधे राधे जी। भैया मैं आपसे प्रेम मानता हूँ हृदय से, और एक मैंने वीडियो देखी थी आपकी
एक गुरुदेव और राधा राधा के नाम पे आपसे बदतमीजी, मतलब जो भी उनका स्वभाव है। जी जी जी, ला के दूर रख दो, कथा सुनते सुनते सो। मैंने कम कर दिया तो भी गुरुजी अब कुछ नहीं हो रहा, उसका क्या करूं? नहीं, मोबाइल से दूरी बनाओ। और डॉक्टर के पास भी गया, उन्होंने गोली दे दी, मैंने गोली भी कहीं फिर भी गोली गोली ना खाना, नींद की गोलियां अच्छी नहीं होती। आप मोबाइल दूर रखो, आराम से नींद आएगी। ठीक है गुरुजी। चलो, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं जबलपुर से आया हूँ, मेरा नाम दिव्याप तिवारी है। और मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कृष्ण जी बोलते हैं कि आत्मा शरीर बदलती है जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं, तो फिर पितृलोक किस लिए बनाया गया है? फिर पितृ मोक्ष क्यों होता है और पितरों को दोष क्यों लगता है फिर हम लोगों को? ऐसा है कि देखो, जब ट्रेन लेट होती है तो स्टेशनों में एक वेटिंग हॉल होता है कि जब तक आपकी ट्रेन नहीं आ रही है आप वेट कीजिए, ठीक है। उसी तरह जब इंसान यहाँ से मरता है, यदि उसके पुण्य हैं तो उसका मोक्ष हो जाएगा, पाप हैं तो नरक चला जाएगा। अब उसके पास ज़्यादा पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है, इतने पुण्य नहीं कि वो मोक्ष पाए, स्वर्ग जाए। तो क्या करते हैं, उसे वेटिंग पितृलोक उसी का नाम है, पितृलोक में भेज देते हैं कि आपके बेटा, जैसे स्कूल में सप्लीमेंट्री आती है, एक विषय में कम नंबर है तो सप्लीमेंट्री आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। सही नंबर आ गए तो पास। उसी तरह पितृलोक एक सप्लीमेंट्री की तरह है। आपके बेटे ने कोई पुण्य किया तो वो आपको प्लस हो जाएगा, तो आपका उद्धार हो जाएगा। यदि नहीं किया तो फिर वही पितर आपसे उम्मीद करते हैं कि तुम गया श्राद्ध करो, भागवत जी हमारे नाम से करो, पुण्य करो, तब हमारा उद्धार होगा। यदि पुण्यात्मा है आपके पितर पूर्वज तो उनका यूं ही उद्धार हो गया। पर यदि कुछ कमी रह गई, एक नंबर कम, तो सप्लीमेंट्री आएगी कि नहीं? तो वापस फिर से योनि में आ जाएंगे? योनि में नहीं आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि आप उनके निमित्त कोई पुण्य करो। अच्छा। आप कोई पुण्य करते हैं तो वो पुण्य उनको प्राप्त होता है, उस पुण्य से उनकी सदगति हो जाती है। तो ये पता कैसे चलेगा गुरुजी कि उनके लिए हमें ये करना है, मतलब पता कैसे चलता है पितृमोक्ष में? इसलिए तो हमारे यहाँ कर्म बनाए हैं कि पिता के मृत्यु के बाद हर बेटे को गया श्राद्ध करना चाहिए, चाहे मोक्ष हो गया हो ना हुआ हो, पर हम अपना कर्तव्य करते चलें। हर बेटे के लिए ये विधान हमारे सनातन धर्म ने बनाया है कि आप पिंडदान करो, श्राद्ध करो, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, और सदा अपने बच्चों को यही संस्कार दो कि वो आपके लिए करे। जब सब करते रहेंगे अपना कर्म तो किसी की दुर्गति होगी क्यों? बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल सही राधे, बिल्कुल सही। चलो, अब जो प्रश्न बचे कल आप जिनको मिलना है ऊपर आइए, ऊपर बात करेंगे सबको। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।